वो बच्ची सुन नहीं सकती, माजूर थी। वो बच्ची बोल नहीं सकती, माजूर है। झंझोड़ कर रख दिया। मैं कल हजरत जब उसके पास गया, उसके सर पे मैंने हाथ रखा, वो बच्ची मुस्कुराती और मुझे किसी कान में कहा कि आज पहली बार इसने आंखें खोली हैं और ये मुस्कुराई है। क्या मालूम, वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो बच्ची सुन नहीं सकती, उसकी आत्मा इसी तरह से। फिर मैंने बाहर निकलकर कहा, क्या बात है, बंगाल में अगर रैप हो तो पूरा इनकलाब आ जाए, सदर जमहूरिया भी उसके लिए बयानात दें, बहुत अच्छी बात है, वो देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर वही बच्ची उत्तर प्रदेश में हो, दलित की हो, तो कोई बयान ना आए, कुछ ना हो, कुछ ना हुआ। ये आखिर दोहरा पैमाना क्यों है? आप यकीन रखिए, अभी किसी ने मुझे भेजा है, जनाब साक्षी महाराज साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी जलाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में जगह ज्यादा घेरते हैं ये लोग, और तमाम कब्रिस्तानों को छीन लेना चाहिए, वापस कर देना। ये कहा है नहीं कहा है? आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करती है तो करें, वरना फिर भारत का समाज उठ खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ऐसे जैसे कि हमारे लीडर अभी कह के गए थे, धर्मेंद्र यादव जी, कि उन 10 लोगों में जिन्होंने भारत में 11 साल से नफरत के बीज बोए हैं, उन पे टेन टॉप से लेकर और नीचे तक, नंबर 1 तक, सब के सब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। मैं आरएसएस से नहीं डरता, हिंदुस्तान की आवाम आरएसएस से नहीं डरती, उन फासिस्टों से नहीं डरती। ये भारत देश गांधी का देश है, ये राम का देश है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से प्यार की, मोहब्बत की खुशबू आई है। इस देश का कोई इंसान, ये आरएसएस के लोगों, तुमसे नहीं डरता है, कोई नहीं डरता तुमसे। आप ये कानून लाए हो, झूठ बोलकर लाए हो। आपने ये कानून बनाया है, मक्कारी करके बनाया है, अय्यारी करके बनाया है, आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। आप देश की उस सबसे अजीम कम्युनिटी को, जिसके बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हारे नीचा करने से कोई नहीं होगा। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वो रब्बे वाहिद है, जो हमारा भी, तुम्हारा भी, देश का, सारे इंसानों का मालिक है। कोई कौम, मुल्क की कोई आवाम, चाहे वो दलित हो, पसमानदा हो, चाहे वो आदिवासी हो, किसी के कहने से बेइज्जत नहीं हो जाते। मेरे भाई, जैसे कि हमारे फाजिल एमपी साहब फरमा रहे थे, हबीबी कहते हुए तो गले मिल लेते हैं, मगर मैं हबीबी का शुक्रिया अदा भी करता हूं कि अब गुजारिश करता हूं आपसे, जनाब जामिया अजहर से इफ्ता की डिग्री और दिलवा दीजिए, चूंकि अब हमें ये गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब अब मुफ्ती भी हो गए हैं। अब किसी को बरेली और देवबंद जाने की जरूरत नहीं है, वो इफ्ता का काम जो है वो यहाँ से जोरबाग से भी हो रहा है। क्या बात है, आपने देश के को मजाक समझ लिया है। किसने हक दिया है आपको देश की जनता को मजाक समझने का? आप जहन डाइवर्ट कर रहे हैं। 11 साल से लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, किसानों को नाइंसाफी कर रहे हैं, और आप सिर्फ एक ही नुस्खा है, आखिर ये मुसलमान जो सोने की मुर्गी जो हर चुनाव के टाइम अंडा दे देती है और आप उसका अंडा खा लेते हैं, कब तक इससे अंडे लेते रहेंगे? अब ये अंडे वापस करने होंगे भैया। हम हिंदू भाइयों के साथ उनके हक के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। किसी दलित, आदिवासी और